तो अपने टॉपिक कर रहे हैं बुद्धि, और बुद्धि के अंदर हम बुद्धि के जो सिद्धांत है उनकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बुद्धि के जो सिद्धांत है उसकी चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा बुद्धि का सिद्धांत, एक खंड का सिद्धांत किसने दिया, द्विखंड का सिद्धांत किसने दिया। एक खंड का बिने ने दिया है, ठीक है जी, बिने साहब ने दिया है। द्विखंड का सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया है। त्रिखंड का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। अगर मैं पूछ लूं जो बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है, पक्का, ठीक है, चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद बहुबुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। इसका मतलब आपने पढ़े थे घर जाके, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से। लग तो रहा है कि पढ़े थे ना, ठीक है, पढ़े थे ना, हैं थोड़े थोड़े कहते सर आपको ऐसा क्यों लगता रहता है कि, है ना, ठीक है, क्योंकि आपकी ना में भी हाँ होती है, हाँ में भी ना होती है, ठीक है। पता तो है मुझे कितना पढ़े हो आप, ठीक है। बहुबुद्धि, बहुप्रतिभा, यानी कईयों के अंदर बहुप्रतिभा होती है, समझे, समझे क्या, एक एक प्रतिभा के साथ में दूसरी प्रतिभा साथ में होती है। कोई गाने में अच्छा है, गाने के साथ में वो खेलने भी अच्छा है। कोई पढ़ने में अच्छा है, वो एनसीसी में भी अच्छा है, ठीक है। अलग अलग बहुप्रतिभाएं होती है, तो अलग अलग प्रतिभाएं हैं। कोई सोने में अच्छा है, कोई जागने में अच्छा है, ठीक है जी। कई ऐसे होते हैं कि हम कुछ किसी तरफ ही नहीं है, और किसी तरफ तो हो, या तो पढ़ाई में अच्छे हो, या ग्राउंड में अच्छे हो, या कुछ कला में अच्छे हो। आपको अच्छा गाना आता है, अच्छा कुछ बनाना आता है, अच्छा खाना बनाना भी एक कला है। अच्छा खाना बनाने में हो सकता है मास्टर शेफ बनो आप बाद में जाके, है ना, बावर्ची, ठीक है। आपके जो हाथों का स्वाद है वो उसको, उसका क्या है कि दूर दूर तक उसकी ऐड हो लोग चलने के लिए। अगर आप ग्राउंड में हो तो हो सकता है आप एथलीट हो सकता है आप क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, खो खो का वर्ल्ड कप हो रहा है क्या इंडिया में अभी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करंट का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में आप देखो जिस प्लेयर में है कोई बढ़िया तरीके जिसमें भी जाना चाहता है, ठीक है, किसी पे प्रतिभा होनी चाहिए। प्रतिभाएं सभी में होती है, लेकिन हम दबा देते हैं, नहीं नहीं वो क्या कहेगी मेरी, ठीक है ना, मैं कहीं चलोगे तो क्या कहेंगे, ठीक है, ऐसे होते हैं। ले, ठीक है, ऐसे ये बड़ा होता है, ले आप बन गए, ठीक है, ये होता है। अगर आपकी प्रतिभा है आप उसको सामने लेके आइए, दुनिया जाए भाड़ में, ठीक है। दुनिया का काम ही है आपको कमेंट करना, ठीक है, जो है उसे प्रेजेंट करो। ऐसा कोई काम नहीं होगा जो हमने किया ना हो, जो ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने किया ना हो, सारे काम, खेती से लेकर, ठीक है, खेती से लेकर और यहाँ तक का सारा का सारा ही आपको हम भी तो करते ही हैं, मैं कह रहा हूँ सारा ही टोटली, ठीक है। तो मैं ना रात में कल रात को मेरे जच गई, ठीक है, भी ठीक है, स्टेटस लगाते हैं ना, फिर मैं सोचा स्टूडेंट क्या कहेंगे, क्योंकि स्टेटस ही ऐसा ही था, ठीक है, कि सर ये भी काम करते हैं, ठीक है। ये सीखने के लिए होता है। प्रतिभाएं जैसे आप में हैं कुछ काम, अच्छा मवेशियों को संभालने में बहुत अच्छे हैं, है ना, उड़ते सोते जाते, है क्या किसी के मवेशी समझते हो किसे कहते, है क्या मवेशी, संभालते हो उन्हें, बातचीत करते हो उनसे, करते हो, करते हो, ठीक है। गाली उनको ज़्यादा डांटते तो नहीं हो, ठीक है, बार बार बुला ले गए, है ना, ठीक है, इस तरीके। तो प्रतिभाएं कई हो सकती है, दो प्रतिभाएं जब एक दूसरे से मिलती है तो एक, है ना, बहु प्रतिभाएं, जब एक से ज़्यादा प्रतिभाएं हो जाए तो बहु प्रतिभाएं में शामिल किया जाता है। और इन प्रतिभाओं को उन्होंने 8 आयाम बताए थे। पहले 7 आयाम थे, फिर 8 हो गए, फिर संशोधित करके एक आयाम और जोड़ दिया गया था। गार्डनर के ये सिद्धांत थे, इनको जोड़ दिया गया था, और जो निम्न प्रकार से है, जो कैसे, अगर हम देखें अलग अलग तरीके से होगा। पहला जो होगा प्रतिभा किसमें, भाषाई बुद्धि कौन सी होती है, भाषाई बुद्धि के अंदर क्या होते हैं, लेखक होते हैं, ठीक है, लिखना बहुत अच्छे जानते हैं, ठीक है, लिखना बहुत अच्छा था। कवि के है ना लिखने में बहुत शक्ति होती है, लिखने में,
फूल तुम्हें भेजा है, फूल नहीं ये मेरा दिल है, ऐसे करके है क्या गीत थोड़ा बड़ा, ठीक है। तो वो लिखा ही गजब तरीके का है, कितना मर्जी बड़ा हो ना क्रोधी टाइप के, वो भी पिघल जाएंगे वास्तव में, ठीक है। तो ये उस तरीके का लिखने की जो शैली है, ठीक है। लेखक होता है, कवि होता है, कविता बड़े जोश से लिखी जाती है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। जहाँ अगर हम बात करें अमीर देवरा देवल देरो आत्मस्वर्ग आत्मस्मरण, ठीक है, उसमें क्या अमीर देवरी देवल दे सुंदर सी राजकुमारी ही मायडरी आंग्यारी ज्योति ही बाबुल री राज दुलारी ही। अमीर कौन? रणथंभौर वाला। देवल दे कौन? उसकी पुत्री। और आक्रमण किसका हो रहा है? अलाउद्दीन खिलजी का। और हमारे राजपुताना का पहला साका हो रहा है, पहला वही हो रहा है। तो ये कवि ने लिखा इतने गजब से, लड़ता जड़ता मर जावा अपन पीठ दिखा रहे, पाछा नहीं आवाला। ये लड़ते चढ़ते मर जाएंगे लेकिन पीठ नहीं दिखाएंगे। पर मेरे को एक ही चिंता है, मेरी बेटी है, ये युवा है, इसका क्या करें। कहा जाता है कि वो जल जोहर था, जल जोहर नहीं था, वो अग्नि जोहर ही था। जल जोहर तो एक नहीं किया था, उसकी जो बेटी थी, ठीक है, देवल दे जो थी, तो उसी पद्मला तालाब के अंदर किया था। तो लिखने की शैली इस तरीके है, जैसे राजस्थानी में कविता लिखी, घड़ला शीतला नीरा थार पिया ही हीड़ो ठंडो हो जाए, ठीक है। इस तरीके से बहुत सी कविताएं हैं, लिखने में सुनने में भी आनंद आता है। लेकिन आप कौन से सुनते हो? यो 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 यो, ठीक है, ठीक है, इस तरह ये वाले सुनते ना। कुछ होता है ना, तू मोबाइल उठा ले, तू चार्जर उठा ले, घर से गाड़ी उठा ले, ऐसे करके बोल रहे हैं। ये गाने थोड़ी है, लेकिन तरीका थोड़ी, ये तो बता रहा है कि चल तू घर से सामान ले आ, ठीक है। इस तरीके से वकील होते हैं, वकील छोटी छोटी बातों को ढूंढ के ले आते हैं। बस क्या तुम रात के 12 बजे गए थे? कि हाँ गए थे मिलोड, नोट किया जाए, ये रात को 12 बजे गए थे, नोट किया जाए। अच्छा रात को 12 बजे क्यों गए तुम? आपको शब्दों में ही उलझा देंगे वकील। भारत का संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है, ठीक है, ये कोटेशन कही गई है। कैसे, मतलब इतना टिपिकल है कि वकील कभी भूखा नहीं मिला। आप देख लेना, जो वकील है ना, बड़ी बड़ी कोठियां हैं उनके, सरकारी नहीं होते। अच्छा एक और है, आप लोग क्या है कि जो बीए तो बाद में एलएलबी करते हैं, जो ठीक है एलएलबी करते हैं और बाद में वो प्रैक्टिस करते हैं और लग जाते हैं। जिस दौरान वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस दौरान क्या होता है, उनसे पूछते हैं ना भी आप काम क्या करते हो, तो वो कहते हैं एडवोकेट हूँ मैं, वकील हूँ। मतलब पेशे से इतना प्यार करता है। और आपसे पूछे तो क्या करता? कुछ नहीं करता हूँ। अरे आपने बीएड कर तो रखी है, बोले टीचर हूँ। और फिर पूछे सरकारी हो गए? नहीं प्राइवेट हो। फिर वो आपका जहाँ आपको इज्जत इतनी देनी थी, धमाक से नीचे मारते हैं। टीचर सबसे हार्ड काम है। आप समाज को बदलने वाले हो, दुनिया के अंदर ऐसा कोई नहीं कर सकता है। कलेक्टर के कोई पाँव नहीं छूता, लेकिन टीचर के पाँव छूते हैं। टीचर का काम बहुत बड़ा है, समझ रहे हो। टीचर कभी रिटायर नहीं होता। आपको सर हमारे गांव में तो कई हुए ना, वही वो वैसे नहीं कर रहे हैं। गुरु हमेशा गुरु ही रहेगा, अपने अंतिम समय तक भी अपने शिष्य उसे उसकी रिस्पेक्ट होती है, बाकी किसी की नहीं होती। आईआईटी कर लो, डॉक्टर बन जाओ, कुछ मर्जी बन जाओ, लेकिन जो गुरु होता है वो समाज, आपके पास मौका मिला है समाज को बदलने का, ठीक है। मैं जो छवि रखता हूँ, जो आपके सामने रखूँ, वो मेरी छवि नहीं है, सभी की है। जैसा मैं आऊँगा उसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा, ठीक है। तो आप जब कर रहे थे बीएड या बीएसटीसी कर रहे, तो आपको रोज कहा जाता था आप टीचर हो, टीचर हो, टीचर हो। आपको लग रहा है रोज ही क्यों बता रहे हैं हमें? वो इसलिए था कि आपके अंदर का टीचर जागे, ठीक है, इसीलिए था। तो भाषाई बुद्धि के अंदर क्या? सार्वजनिक वक्ता, बोलने वाला, सार्वजनिक वक्ता बोलने वाला भाषाई बुद्धि के अंदर आता है। बोलना भी एक कला है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ठीक है जी। शब्दों का प्रयोग उस तरीके से करो, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। भी बच्चों को समझाओ भी इस तरीके से, ठीक है, वो बुरा भी ना माने। कहीं हो सके सुबह यहाँ कह दे और नीचे के आ जाओ, एक ही कॉल ही करना है, ठीक है ना, जानते नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब में डोज देनी चाहिए, जितना सहन हो जाए, ठीक है। उच्च भाषाई बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं, यानी यहाँ पर भाषा का प्रयोग जुड़ा होता है। यहाँ सोचना, जटिल अर्थों में व्यक्त करना, सराहना, भाषा का प्रयोग करना। अच्छा एक टीचर का ये भी काम है, शिक्षक भी आते हैं मुझे, इसमें ये भी काम है। विद्यार्थी कुछ नया करे, अप्रिशिएट करना चाहिए उन्हें। आप भी ऐसे करना। अब आप टीचर हो,
ठीक है, बच्चे को मैं तो नहीं करूंगी, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब वो कुछ करे शाबाशी, उन्हें आगे बढ़ाओ, जिंदगी भर आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपके स्कूल के भी कई टीचर ऐसे होंगे जिन्होंने आपको आगे बढ़ने का मौका दिया, आप आज भी याद करते हो उन्हें। और एक वो थे खड़ूस जो कुछ लेना देना ही नहीं है, चाय ले आओ रे, छाछ ले आओ, लौकी ले आओ, कद्दू ले आओ रे, ऐसे भी मास्टर थे। उन्हें याद करते हो क्या? उन्हें तो यही याद करते हो, नहीं लेके जाते थे उस दिन पीटते थे जी। तो इनके अंदर स्वर, वाक्यांश, स्वर विज्ञान, भाषा और व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन होता है। भाषाई बुद्धि वाले लोग होते हैं ये, ठीक है, भाषाई बुद्धि वाले प्रयोग होती है। इसके बाद में अगर हम देखें तो कब क्या प्रयोग करना है, उनकी बुद्धि बताती है आपको कब और कैसे बोलना है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या गजब का बोलते हैं वो, ठीक है, देखे ना, उन्हें पता है लोगों की पसंद नापसंद कितना कहना, कैसे कहना है। वो बात नहीं कहते कभी भी जो उन्होंने नहीं कहनी है, लेकिन वो कह देते हैं। ठीक है ना, हमने दिवाली के लिए नहीं रखे हैं, पटाखे चलाने के लिए नहीं, दिवाली के नहीं रखे हैं। पाकिस्तान रोज ही कर रहा था हमारे पास एटम बम है, ऐसे बोल देता। मोदी जी ने एक दिन कह दिया तो हमने क्या ये दिवाली के लिए रखे हैं क्या? उसके बाद नहीं कहा उन्होंने कभी। ठीक है, तार्किक या गणितीय, ठीक है, लॉजिकल, या अगर हम देखें मैथमेटिकल्स इंटेलिजेंस कैसी होती है, इसमें जो गणित के जानकार होते हैं, गणित के विद्वान है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो खोज करते रहते हैं पूरी की पूरी, कभी किसी की कभी किसी। अभी हाल ही में रशिया ने ये कहा है कि हमने कैंसर की वैक्सीन खोज ली है, यानी हम उनको अपने नागरिकों के लिए लगाएंगे, कैंसर की वैक्सीन लगाएंगे। जिनको हो गया वो तो ठीक नहीं होंगे, लेकिन आगे किसी को ना हो इसीलिए वो लगाई जा रही है। और हम यही दुआ करेंगे कि हमारा जो मित्र राष्ट्र है रशिया, वो इसमें कामयाब हो जाए, संपूर्ण मानव जाति के लिए ये फायदेमंद होगा। आपको पता है कैंसर से कितने लोग जा रहे हैं, लाइलाज बीमारी है, पैसा लगता है ना जिंदा रहने में ना मरने में, और आखिर में वो चला ही जाता है, सब कुछ लगा के भी चला जाता है। ऐसे होता है, वो कीमियोथेरेपी होती है, मतलब इतना हाई लेवल पे अपने कहाँ विदेश में जाके इलाज करवाएंगे, अपना उतनी है भी नहीं है ना, ये भी कहते हैं। इनके पास पैसे है, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी है, युवराज सिंह है, ऐसे कई केस आएंगे आपको। इनकी स्टेज होती हैं, स्टार्टिंग वाली स्टेज में है ना फिर बच जाता है, लेकिन लास्ट स्टेज वाला नहीं बचता है। ठीक है जी। और अगर हम बताएं स्थानिक बुद्धि के 3 आयामों की सोचने की क्षमता होती है, जैसे मानसिक कल्पना, स्थानिक तर्क, छवि में हेर फेर, ग्राफिक कलात्मक कौशल, एक सक्रिय कल्पनाशील समझ। इसमें कौन से होते हैं? आर्किटेक्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, इंजीनियर होते हैं। अच्छा ये रह गया क्या? जासूस। अच्छा जासूस का दिमाग बड़ा गजब का होता है, ऊपर वाला रह गया था सॉरी। जासूसों में बुद्धि उस तरीके की, वो एडवांस में सोच लेते हैं। जैसे हमारी जो इंटेलिजेंसी है, इंटेलिजेंट रिपोर्ट है, उसमें हमारी 2 सफलताएं दिखती है। 62 का युद्ध हुआ था हमारा चाइना का साथ में, वो हमारी इंटेलिजेंस जासूसों की फेलियर था। कैसे कि 62 की युद्ध में हमने अनुमान लगा लिया था कि चाइना हमसे बहुत मजबूत है, वास्तव में मजबूत नहीं, उसको हमसे भी बेकार था। और हमारा इंटेलिजेंस की खूबी ये थी जासूसों की कि हमने जैसे ही क्या है कि पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया था, कहाँ का, अपने जूतों का और कपड़ों का, नॉर्वे वगैरह देशों को, यूरोपियन कंट्री को दिया था कि हमें ऐसे शूट वगैरह चाहिए, तो हमने ये ऑर्डर देख के आइडिया लगा लिया था कि ये क्या कैप्चर करने वाला है। तो हमने उन कंपनियों पर दबाव बनाया अपनी विदेश नीति के माध्यम से कि आप डिले कर दो, तब तक हमने सियाचिन ग्लेशियर कब्जा लिया, मतलब कैप्चर कर लिया था, और आज भारत के पास है। आपको उससे क्या मिलता है? वो सबसे ऊंचाई पर है, तो इधर चाइना इधर पाकिस्तान दोनों को ध्यान रख सकते हैं। तो ये जासूसों की बुद्धि होती है। पुतिन है एक पूरा यूरोप एक साइड और पुतिन अकेला एक साइड। पुतिन जानते हो, अब तो जानते हो, गोरा चिट्टा, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन जानते हो। जाग रहे हो? जाग जाइए, चैन से सोना है तो जाग जाइए, ठीक है। अब कई तो है ना सो ही रहे हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा जोश में पढ़ाने लगता हूँ, सामने से है ना कोई उबासी लेगा, कोई कुछ करेगा, ऐसे मत किया करो। सोना है ना, पीछे बेड लगा हुआ है, सो जाया करो, आ जाएंगे भी, कई देर घंटा भर आराम कर लिया करो, ठीक है।
तो स्थानिक बुद्धि कौन सी होती है? आर्किटेक्ट है रे, कलाकार, इंजीनियर्स, ये लोग होते हैं, इनकी बुद्धि इस तरीके की होती है, इनकी कल्पना शक्ति, सोचने की शक्ति, ये कुछ नया बनाने के बारे में सोचते हैं, उस तरीके के होते हैं। ठीक है जी, तो ये उसमें आते हैं इन लोगों की। फिर आती है शारीरिक या गतिक बुद्धि। इसमें इसमें क्या होता है? शारीरिक व गतिक बुद्धि वस्तुओं को नियंत्रण करने और शारीरिक कौशलों का उपयोग करने की क्षमता होती है। इस बुद्धि के लोग जो होते हैं वो मन व शरीर के मिलन के माध्यम से पूर्ण कौशल को शामिल करते हैं। इसमें कौन से होते हैं? एथलीट प्लेयर होते हैं। ठीक है, आपको पता है खिलाड़ी होते हैं। विराट कोहली को पता है कैसे खेलना, किस तरीके से खेलना है। अपने थोड़ी बताएंगे ऐसे मार देता, अपने बाहर बैठ के ही बताते हैं विराट कोहली ऐसे मार दूं। अच्छा, तुम्हें बैट पकड़ना आता है? पूछने वाली बात। मैं होता तो ऐसे कर देता। क्या कर देते तुम कुछ नहीं कर सकते थे। तुम सिर्फ गली में खेल सकते, वो भी छोटे बच्चों को रिक्वेस्ट करोगे मेरे को खिला ले रे, मेरे को खिला ले, वो नहीं खिलाना। उनका एटीट्यूड देखो किस तरीके से होता है, नहीं खिलाएंगे। और अपने एडवाइस देते हैं, है ना। सूर्य कुमार ने कैच दे दिया, ये कर लेता, वो कर लेता। एथलीट को पता है मैंने कब और किस तरीके से खेलना है। एक पाकिस्तान के प्लेयर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसका नाम पता नहीं क्या था। वो कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर को मैंने बॉल डाली और सचिन तेंदुलकर आउट हो गया पहले मैच में, तो मैं बड़ा खुश हुआ, सचिन तेंदुलकर आउट हो गया। दूसरे मैच में जब हम फिर खेलने आए, वनडे का सेकंड वनडे था, हम खेलने आए, तो सचिन तेंदुलकर ने 10 ओवर तक उसने बॉल छोड़ता रहा, देखता रहा। ठीक है, मैंने जितनी भी टेक्निक थी सारी यूज की और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, क्या बात है। ठीक है, सचिन का बल्ला ही नहीं लग रहा है, ये वो। और उसके बाद उसने दौड़ना शुरू किया, मेरे को जो भी बॉल फेंकी उसको बाहर। ठीक है, तो उनका मस्तिष्क कैसा होता है, वो इस बुद्धि में आते हैं। ठीक है, वो इस बुद्धि में आते हैं, शारीरिक और गतिक बुद्धि के अंदर आता है। एथलीट है, नृतक है, नृत्य को पता कि मैंने कौन सा स्टेप करना है, किस तरीके से करना है। कथक करना है, घूमर करना है, कथकली करना है, डांडिया करना है, गरबा करना है, कैसे करना है। ठीक है, वो वाला। एक हमारे वाला थोड़ी शादियों में नागिन नागिन वो थोड़ी करना है। नृत्य की एक अलग कला होती है। अच्छा, गिद्धा होता है, भंगड़ा होता है, उसके स्टेप होते हैं। ठीक है, एक अपने वाला कौन सा है? एक भंगड़ा अपने करते हैं पंजाबी वाले, नहीं, भंगड़ा एक रियल है, उनको देखने में भी आनंद आता है। ठीक है, वो कैसे एकदम स्टेप यहाँ से ऐसे से चलते यहाँ चले जाते हैं, देखने क्या गजब है। और एक अपने करते हैं शादी में, घूम घूम के करते हैं, है ना, अलग अलग तरीके। चिट्टे सूटते दाग फेंकेंगे, पड़ेंगे ही दाग, और क्या होंगे, जरूरी है रात को जाना। ठीक है, तो नृतक, सर्जक, शिल्पकार, ये जो लोग होते हैं शिल्पकार, उनका माइंड, हाथ चलते हैं उस तरीके से, मूर्ति को बनाते हैं उस तरीके से। शारीरिक गतिशील बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं, ठीक ठाक मोटर नियंत्रण वस्तुओं का। अच्छा, जो गाड़ी चलाने वाले थे वो भी उस तरीके से करते हैं, कब ब्रेक लगाना है, कब क्लच दबाना है, किस तरीके से करना है, उसमें शामिल होते हैं। संगीत बुद्धि की अगर हम बात करें, संगीत वाली बुद्धि का है, इसमें संगीत में लय, सुर, ताल, स्वर को पहचानने की क्षमता होती है ना। एक वो पुराने टाइम के गाते थे गीत, है ना, 15 मिनट तो वो राग ही देते रहते थे, है ना। अपने पूरी कैसेट खत्म हो जाती है, अब बड़ों की कैसेट होती नहीं, एक ही गाना आता है, 2.5 मिनट का ही गाना होता है। ठीक है, अगर पहले के सॉन्ग देखो तो तकरीबन 8-9 मिनट का गीत होता था, और ज़्यादा उससे पुराने देखे तो 15-20 मिनट का, और राजस्थानी पुराने सॉन्ग देखे तो 15-15 मिनट के हैं। ठीक है, और ज़्यादा पुराने देखें तो राजस्थानी संगीत आते हैं, एक साइड एक गीत, दूसरे साइड दूसरा गीत, 2 ही गीत पूरी कैसेट के अंदर चलाई हुई है क्या कैसेट वो वाली। ठीक है, हमारे ज़माने में चलती थी, तुम्हारे ज़माने में भी थी क्या वो? ठीक है, तो तुम और हमारे में थोड़ा ही फर्क है फिर तो। ठीक है, आप भी हमारे ज़माने के ही हो, वैसे कि हमारे ज़माने के आगे के हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो संगीत बुद्धि में संगीत बुद्धि के अंदर क्या होता है, व्यक्तियों को संगीत को पहचान बनाने की और उसका दोबारा से पुनरुत्पादित करने की, चिंतन करने की ये क्षमता विकसित होती है संगीतकारों और ये उसे कंडक्ट होता है, उसको प्रेजेंट करने वाले ध्वनियों को लय देना, सुर देना, ये सब इसमें शामिल होती है संगीत वालों को। ठीक है, वहाँ जज जो बनते हैं उन्हें संगीत का ज्ञान होता है, वो बैठते हैं। ठीक है, अब मैंने देखा है कि वो क्या कहते हैं, एक पता नहीं कौन सा सीरियल आता था टीवी पे, ज़्यादा तो मैंने देखा नहीं, उसमें है ना मिथुन चक्रवर्ती को जज बनाया जाता था, है ना, पता नहीं कौन सा आता था, डांस इंडिया था, पता नहीं। हाँ, मिथुन चक्रवर्ती, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती ने अपने उन दिनों के अंदर एक डांस किया था, आई एम ए डिस्को डांसर के, तो वो एक ही किया था, और तो मैंने कोई उसका डांस ढंग का देखा नहीं है। ठीक है, उस तरीके, और वो गीत सोवियत संघ में बहुत प्रसिद्ध हुआ था, आपको पता है,
बहुत फेमस हुआ था, अपने लोग सुनते थे वो वहाँ के लोग, तो इसलिए जज बना दिया। अब इधर क्या डांस कर रहे हैं राजस्थान वाले लोग, कहाँ जाके कर रहे हैं, मुंबई में जाके, और उनको जज बना रखा है मुंबई वालों। उनको क्या पता राजस्थानी डांस कैसा होता है, ठीक है, इस तरीके से। पर वो कह रहे हैं वाह बढ़िया, ये कमी है वो कमी है। अब तो डांस है ही नहीं है वास्तव में देखे तो, ठीक है, अलग अलग शरीर को हिलाएंगे, वो एक इधर निकाल रहे हैं, कोई ऐसे कर रहा है, डांस थोड़ी है अलग तरीके से, ठीक है। तो वो जो लड़के हैं वो भी किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, लड़कियां अजीब तरीके की, लड़कियों के कम होते जा रहे हैं, लड़कों के फैलते जा रहे हैं कपड़े, इस तरीके के होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके संगीत बुद्धि उस तरीके की होती है। संगीत को कब कब लय देनी, कब ताल देनी। आप गुस्सा मत हो, आप क्या नहीं कह रहे हम, ठीक है। पारस्परिक बुद्धिमत्ता क्या होती है इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको प्रभावी बनाने के लिए मौखिक गैर मौखिक संचार किया जाता है, दूसरों के बीच में नोटिस करने के लिए क्षमताएं, दूसरों के मूड स्वभाव, मूड कैसा है दूसरों का, स्वभाव कैसा है, संवेदनशीलता, दृष्टिकोण को ध्यान रखने की क्षमता होती है। आपको देख के ही बता देते हैं वो किस तरीके से होंगे, ठीक है, ये उनमें आती है। इसमें कौन आएगा, इसमें वाला आपकी कैटेगरी आएगी, इसमें शिक्षक होगा, ठीक है। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता होगा। सामाजिक कार्यकर्ता को पता है लोगों की पसंद क्या है, मैं तुम्हें यहाँ रोड बना दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए साल के दूंगा, महिलाओं को साड़ी देंगे रे, मीठी गोलियां राजनेता सारे ही देते हैं। अच्छा एक पार्टी दे रही है तो दूसरा कह रहा है रेवड़ियां बांट रहे हैं। अच्छा जो रेवड़ियां वाला वो कह रहा है कि हम तो समान नीति दे रहे हैं। एक पार्टी जो दे रही है तो दूसरी पार्टी कह रही है ये रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो दूसरी जो रेवड़ियां का कह रही है वो कहते हैं हम तो समान नीति दे रहे हैं। महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, काहे का सशक्त कर रहे हो आप भी तो उन्हें लालच दे रहे हो, लाडली बहना योजना, महालक्ष्मी, ये वो, और सारी योजना महिलाओं के लिए, ठीक है। क्या ले जाते हैं, कहां से ले जाते हैं, ठीक है, जो कोई भी आएगा मोबाइल महिलाओं को, ठीक है, लाडली बहना महिलाओं को, स्कूटरी महिला को, लैपटॉप महिला को, और फिर भी कहते हैं हमें नहीं देते हैं, हमें नहीं देते हैं, और कितना दें आपको, हाँ जी। स्कूटी मिलती है क्या, स्कूटी मिलती है, मिलती है स्कूटी, आपको तो मिलती है, लड़कों की बात कर रहे हैं कि तो हाँ मिलती है क्या, चलो लैपटॉप क्या पता मिलता होगा, पता नहीं है। गार्गी गार्गी उसमें धनराशि भी मिलती है अलग अलग तरीके, स्कॉलरशिप बहुत लेट लेट तक मिले, अरे मिलने चाहिए, ठीक है, हम आपका समर्थन करते हैं, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। लड़कियां तो, लड़कियों के बिना क्या है, घर की लक्ष्मी है ये तो, ठीक है, नारी शक्ति, कन्या कन्या शक्ति है, मिलना चाहिए, बिल्कुल हम समर्थन करते हैं इस बात का, ठीक है। हमारे घर में भी देखो ज्यादा पावर किस पे है, आज बुआ आई है रे, आज छोरियां आई है, ठीक है, तो जो 100-500 उन्हीं को ही देंगे, अपने लड़कों को कोई नहीं देते। अपने लिए सिर्फ एक बुआ जी आते हैं, वो केले लेके आते हैं, हाँ जी, किसको, स्टूडेंट को अब मिल रहा है क्या, वो लड़कियों को नहीं मिलता क्या उसका, लड़कियों को ज्यादा मिलता है, लड़कियों को ज्यादा मिलता है बेरोजगारी भत्ता, वापस आ जाओ, लड़कियों को मिलता है बेरोजगारी भत्ता, ज्यादा मिलता है, लड़कों से ज्यादा मिलता है। चलो कोई बात नहीं, मिलना चाहिए। देखो आप, हम उसका समर्थन करते हैं, ठीक है, मिलना चाहिए, क्योंकि आप बहुत से जगह पर जो पुरुष नहीं करते हैं वो महिलाएं करती है, ठीक है, जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, तो उसका समर्थन करते हैं। अभिनेता राजनेता अक्सर उच्च पारस्परिक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, अभिनेता एक्टर्स वगैरह होता है उस तरीके से दिखाते हैं। फिर अंत्य व्यक्तित्व बुद्धि, ये कौन सी होती है, इसमें अपनी भावनाओं को, भय को, ठीक है, प्रेरणाओं का सहारना की क्षमता होती है, ठीक है, इसमें स्वयं का एक प्रभावी कार्यशील मॉडल होना और अपने जीवन में विनियमित करने के लिए एक जानकारी का उपयोग करना शामिल होता है। इसमें कौन से लोग जो के आत्म जागरूक होते हैं, ठीक है, आत्म जागरूक होते हैं, ऐसे लोग मनोवैज्ञानिक बनते हैं,
ठीक है, मनोवैज्ञानिक लोग होंगे जो अपने, ठीक है, अपने आत्मज्ञान से लोगों को जानते, आध्यात्मिक होंगे जिन्हें अपना अंदर का ज्ञान होगा, दार्शनिक लोग होंगे, फिलोसफर होंगे, वो इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो अंत्य व्यक्तित्व के अंदर ये चीजें होंगे, नाम से भी पता चल रहा है अंत्य व्यक्तित्व, तो उसमें ये मनोवैज्ञानिक है, आध्यात्मिक है, नेता है। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, हम समझ गए, प्रश्न कैसे आएगा हमारा? ठीक है, तो आपके आ जाएगा प्राकृतिक बुद्धि में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? अस्तित्ववादी सिद्धांत, अस्तित्व परक बुद्धि के सिद्धांत में कौन शामिल होता है? ऐसे समस्या कोई? ठीक है, आगे चले। ठीक है, तो प्राकृतिक बुद्धि के अंदर हम देखते हैं, ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि के अंदर पर्यावरण की कुछ विशेषताओं को पहचानना, वर्गीकृत करना और उनका उपयोग करना शामिल है। आज भी जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं प्रकृति की पहचान कर लेते, कब क्या होगा, किस तरीके का होगा। एक पता नहीं कौन सा त्यौहार था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो सुबह सुबह जल्दी मेरे मम्मी ने उठाया कि बोलो जाओ देख के आओगे भी। आई थिंक मई में था, पता नहीं मई से पहले था, पता नहीं कब का था। तो उन्होंने क्या किया, जिस जो होती है ना ये छोटी चिंटियाँ होती है इनके, जो जहाँ पर वो रहती हैं, उसकी बनावट देखकर बता दिया था कि इस बार जो उनका वो घर वगैरह बम्बी वगैरह बना रखी थी ना, वहाँ से उन्होंने देख के ये बता दिया कि इस बार जो फसल होगी वो किस प्रकार की होगी, इस बार फसल का एवरेज कितना रहेगा, ज़्यादा होगी कम होगी किस तरीके की। इतनी ज़बरदस्त है। आज भी बुजुर्ग है, ठीक है, स्टार्टिंग में पहली बारिश से बता देते हैं कब कैसा मौसम रहेगा आगे चल के, है ना। अब इस मौसम के अंदर भी हो रही है तो आगे का बता देते कि अब कितनी, इस बार ठंड कितनी पड़ेगी, सर्दी कितनी पड़ेगी। प्रकृति के जानकार होते हैं वो लोग। आपने एक सुना होगा पागी, जो उनको पद चिन्हों को पहचान लेते थे। कोई अगर से गुजरा है तो उसका हिसाब लगा लेते कि ये व्यक्ति कितनी उम्र का है, इसका कितना वजन है। हमने 65 की लड़ाई में ऐसा पहचाना था। वो एक पिक्चर भी आई थी संजय दत्त की, उसमें उसने रोल किया उसका रियलिटी में। हमारा एक चरवाहा था तो वो ऐसे पहचान लेता था, और उसने इंडियन आर्मी को बहुत कुछ बताया था। उसने बता दिया था कि ऊंट जा रहे थे, उसने बता दिया कि ऊंट पर कितने लोग बैठे हुए थे, ये भी बता दिया, और कितने दिन पुराना पैर का निशान है ऊंट का, और किस दिशा में गए हैं। आप बोलोगे दिशा वाला तो हम भी बता देंगे, ऊंट के पैर देख के। अब नहीं बता पाओगे, अब ऊंट ही नहीं देखा। देखा ऊंट, सवारी की है ऊंट की, फिर देख बता सकते हो। तो इस तरीके उन्हें पागी कहते हैं, ठीक है, पद चिन्हों की पहचान करने वाले। तो उन्होंने बता दिया था कि 3 दिन हुए हैं, 3 दिन में तकरीबन तकरीबन इतनी दूर गए होंगे वो, ठीक है। ये उनकी पहचान थी। प्रकृति प्रेमी है वो, हवाओं से पता चल जाता है कैसा मौसम रहेगा, किस तरीके से रहेगा, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं। इसमें जीव विज्ञानी होते हैं किसान, ये आ गया अपने वाला किसान। किसान बता देते हैं इस बार ठंड बढ़ रही ज़्यादा, क्या नुकसान होगा, कितना होगा। कहते हैं कि एक, आप कहोगे सर आप मूवियाँ बहुत देखते हो, है ना। एक मुकेश खन्ना की मूवी है, और मुकेश खन्ना शक्तिमान, अपना शक्तिमान, ठीक है, उसकी मूवी है। और उसका वो है ना, एक किसी अपने सामने एनिमी होते हैं, उनको सभी को मार देता है, और उनमें से एक महिला बच जाती है। वो जो होती है ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन, वो वाली लेडीज, वो एक बच जाती है। तो वो क्या होती है, गर्भवती होती है, वो मंदिर गई होती है, इसीलिए वो बच जाती है। फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में ऐसा ही होता था, आगे हीरो को लेके आना है ना, तो वो मंदिर चली जाती थी माता जो थी, वो बच जाती है। तो वो राणा होते हैं ना, ठाकुर होते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा आएगा, तो वो कहता चलो देख लेंगे, तुम्हारा बेटा का बदला लेगा। उसका बेटा हो जाता। बेटा कौन है? अक्षय कुमार, ठीक है उसका। तो वो है ना, वो एक दिन है ना बहुत सारे सामान लेके आती है, चूड़ियाँ वगैरह कैसे भी लेके आती है। अभी मैं शगुन लेके आई हूँ, तो वो कहती है कि शगुन किसके लिए? बोले तेरी बेटी होगी, वो मेरे घर की बहू बनेगी। देखिए क्या मूवी, बहू बनेगी। तो वो कहता है कि हमारे तो कोई बेटी होने वाली ही नहीं है, ठीक है, बेटी होने वाली नहीं है, कोई ना ही है। तो वो कहता है ठाकुर, ठकुराइन से पूछ का, ठकुराइन से पूछती है, ठकुराइन नीचे कर लेती है। तो वहाँ पर वो डायलॉग देती है, किसान हैं हम, जमीन को देख के बता देते हैं कि फल कब लगेगा। क्या आप समझ रहे हो? किसान हैं, बीज को देखकर बता देते हैं कि फल कब लगेगा और कौन सा लगेगा। क्या मेरे को वो डायलॉग अच्छा लग गया, मैं वहाँ से कॉपी किया। अब जहाँ अच्छा लगता वहाँ चिपका देता हूँ, है ना। कई लोग कहते हैं ना कि आपको क्या पता है,
हम भी फिर उसका उसके वाला डायलॉग है ना, हम भी किसान के बेटे हैं, जमीन को देख के बता देते हैं कि फसल कैसी होगी। ठीक है, तो किसान संरक्षणवादी अक्सर उच्च प्राकृतिक बुद्धि के लोग होते हैं, प्रकृति का बहुत ज्ञान होता है इनको। ठीक है, किसानों को हो गया जीव विज्ञानी, जीवों को भी जीव विज्ञानी हो गया, उनको पता है कि आपने देखा होगा कि बहुत से अंग्रेज है वो जब निकलते हैं कहीं जंगल वगैरह में तो उनको पता होता है ये जहरीला कीड़ा कितना नुकसान करेगा, ये सांप खाने वाला क्या है कि नहीं है, जहर चढ़ता कि नहीं। बहुत से सांप ऐसे हैं जिनका जहर ही नहीं चढ़ता, और कई ऐसे होते हैं राजस्थान में प्यूना सांप, क्या वो काटता है ना, सांस ले जाता है। ठीक है, हाँ वो क्या है कि श्वास पी लेता है, वो काटता नहीं है, प्यूना। और प्यूना सर्प कहाँ पर है, राजस्थान के थार मरुस्थल के अंदर, मरु उद्यान के अंदर पाया जाता है। मरु उद्यान कहाँ है, जैसलमेर में है। ठीक है जी, और अंतिम है अस्तित्व परक बुद्धि। इसमें क्या होता है, अस्तित्वगत बुद्धि में, जिसमें कभी कभी आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय बुद्धि के रूप में संदर्भित किया जाता है, मानव अस्तित्व के बारे में गहरे सवालों को निपटने की क्षमता शामिल होती है, जैसे जीवन का अर्थ क्या है, हम क्यों मरते हैं और हम यहाँ कैसे पहुँचे। ये अस्तित्ववादी होते हैं, अस्तित्व परक होते हैं। आपसे पूछ लें कि हम क्यों मरते हैं, मरेंगे क्या और क्या, जिंदा थोड़ी रहेंगे क्या, लेकिन वो वास्तव में इसका उत्तर खोजते हैं। प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा। ठीक है, ये जो आपकी खूबसूरती है ये भी चली जाएगी, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, लाड़ें गिरेंगी, दांत गिर जाएंगे, हाथ कांपेंगे। ठीक है, पहला ही मर जाएंगे। मैं कहता हूँ सभी की ये उम्र आए, 100 साल 200 साल जियो, और उस टाइम मैं आपको आके कहूं कैसे हो। ठीक है, क्यों ऐसे मत कहो यार, अभी तो कुछ देखा ही नहीं है। आपने तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया कि आप होंगे ही नहीं क्या। मैंने तो आपको लंबी आयु दी है, हम चाहते हैं कि हम ना हो, वास्तव में कहते हैं। हाँ चलो ठीक है, ऐसा नहीं है, आप सभी 200 साल जियो, तथास्तु। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं। ठीक है, बुद्धि अक्सर दार्शनिकों में, धर्मशास्त्रियों में और कुछ वैज्ञानिकों में भी देखी जाती है, ऐसी चीज़ें खोजी जाती है। ठीक है, एक मूवी का एक उदाहरण और दे देता हूँ, स्पाइडरमैन वाली मूवी है, और उसके अंदर स्पाइडरमैन जो हॉलीवुड मूवी बनी थी, और उसमें शायद आई थिंक अपने इंडियंस ने भी किसी ने काम किया था। तो स्पाइडरमैन मूवी के अंदर क्या होता है, जो साइंटिस्ट होता है उसका एक हाथ कटा होता है, और वो नई जीव, वो छिपकली वगैरह बनता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जैसे छिपकली अपनी पूंछ दोबारा ले आती है टूटने के बाद में, ऐसे अगर किसी का हाथ कट जाए तो ऐसा होना, डीएनए ऐसा होना चाहिए कि हाथ नया आ जाए। एक बार अपना हाथ कट गया, ऐसे तो नहीं है कि दोबारा उग जाएगा। तो वो इस पे ही काम कर रहा होता है। अच्छा देखो, अपने पता क्या है, बहुत बड़ी साजिश चल रही बॉलीवुड में, अपने क्या प्यार करना, लड़ना करना, ये सिखाते हैं ना, भी कहाँ से जूते खाने हैं, किसी को कैसे छेड़ना है, हमारा बॉलीवुड ऐसे सिखाता है। ठीक है, फॉरेन वाला जो फॉरेन का हॉलीवुड है वो कैसे सिखाता है कि साइंटिस्ट वाली चीजें सिखाएगा कि हाथ अगर कट गया है नया कैसा विकसित हो सकता है, कोशिकाओं का मिलन किस तरीके से होगा, ये होगा ब्रह्मांड। अच्छा, वो मंगल ब्रह्मांड की, एलियंस की ऐसी मूवी बनाते हैं जहाँ कि बच्चे इंस्पायर हो साइंस से, और हमारे वाले बनाते हैं शक्तिमान। ठीक है ना, उस तरीके से। ठीक है, ये चलो जूनियर जी तो ये ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आज के देख लो, पूरी की पूरी हीरोइन के इर्द गिर्द घूम रही है, और बाद में हीरोइन किसी और के साथ भाग जाती है। ठीक है ना, फिर गाने लगाएंगे, मैं वैली एक डाकू एक नंबर दानी, वैसे ही करेंगे, साइंस बुद्धि थोड़ी आएगी। यहाँ हमारे विज्ञान के मास्टर है, कोई विज्ञान है क्या किसी के पास में सब्जेक्ट साइंस, वो व्रत रखते हैं। ठीक है, ठीक है, धार्मिक कार्यों में विश्वास करते हैं। विज्ञान और धर्म का मेल नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। जो असली वैज्ञानिक होंगे ना, उस चीज़ को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो कोरी कल्पनाएं गढ़ी होती है।
तो शिक्षा और व्यक्तिगत विकास पर प्रभाव क्या होता है? गार्डनर बताते हैं कि बहुबुद्धि विकास का सिद्धांत शिक्षा और व्यक्तिगत विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ये पढ़ने की शिक्षण प्रणालियों को भाषाई तार्किकता पर, तार्किक बुद्धि पर अधिक जोर देता है। छात्रों में विविध प्रतिभाओं और क्षमताओं को अनदेखा कर सकती है, लेकिन इसके माध्यम से आगे बढ़ाना चाहिए जो कोई भी हो, ठीक है। सभी 9 बुद्धिमत्ताओं को पहचान कर उनका पोषण करना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ाना चाहिए। शिक्षक अधिक संतुलित समावेशी शिक्षण वातावरण प्रदान कर सकते हैं जब उनको पता चल जाएगा कौन पढ़ने वाला है, कौन नहीं पढ़ने वाला, उसको आगे बढ़ाएगा। देखो, अध्यापक हमेशा ही सभी क्लास को साथ लेके चलता है, लेकिन उसमें से कुछ वो भागने वाले भी तो होते हैं ना, कुछ कहते हैं मैं नहीं पढ़ना जी, ठीक है ना, इस तरीके, तो उनको वो पीछे छोड़ने की भी कोशिश करता है, क्योंकि वो कोशिश करता है कि सारी क्लास आगे चले। मैंने क्लास नहीं लगानी, आज सर नहीं लगानी, क्यों? बारिश आ गई थी, ठीक है। और कोई कहेंगे सर आप पढ़ाइए, हम बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, आप शाम तक पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, खाना हमने खा लिया अभी, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर एक शिक्षक को चाहिए उनकी पहचान करके आगे बढ़ाना, और इसके अलावा अपनी खुद बुद्धिमत्ता से प्रोफाइल को समझने के लिए ज़्यादा प्रभावी व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास हो सके, जो इस चीज़ में आगे हों उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, खुद को भी आगे बढ़ना चाहिए। व्यक्ति अपनी ताकत का लाभ उठा सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर काम कर सकते हैं, अंततः एक ज़्यादा संतुष्टिदायक और सफल जीवन जीने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आपको कोई कहेगा नहीं कि ये कर लो, आपको स्वयं ही मौके ढूंढने होंगे, स्वयं ही ढूंढने होंगे, ठीक है जी। तो ये आपका जो क्या कहते हैं बुद्धि के जो सिद्धांत है वो पूरे हो गए हैं। इसके बाद अगला हमारा जो रहेगा वो रहेगा बुद्धि परीक्षण, बुद्धि लब्धि और बुद्धि के प्रकार, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, हाँ कई तो आप आए थे कल क्या, ठीक है। चलिए बाकी अपने आगे चर्चा करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू चलने दें या चाहिए ब्रेक, चाहिए क्या? हाँ जी चाहिए, चलो ठीक है, 2 मिनट का है, ठीक है ब्रेक।